वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार डेली जीके चैलेंज का पार्ट 14 के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। तो बिना देर किए पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए और जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे तो अपने आंसर को नोट कर लीजिए और देखिए क्या इन 10 प्रश्नों में से आप 6 प्रश्नों का सही आंसर दे पाते हैं या नहीं। अगर आप 6 प्रश्नों का सही आंसर देते हैं तो आप इस चैलेंज को पास कर लेंगे, अदरवाइज आप फेल कहलाएंगे। और आप कितने स्कोर यहाँ से हासिल किए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जो भी आपका स्कोर आया है ईमानदारी से हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से क्वेश्चन देखने के बाद ही आंसर करना है आपको, ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन है आपके ओखा बंदरगाह, गंगावाराम बंदरगाह, बिजाग बंदरगाह या फिर पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है हमारे देश का जो कि सबसे गहरा है। तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा, तो मेरे आंसर बताने से पहले अपने आंसर को नोट कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगावाराम बंदरगाह। गंगावाराम बंदरगाह जो है वो भारत के सबसे गहरा बंदरगाह है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये 2009 में खुला था, ठीक है। इसे कब खोला गया है? 2009 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखने के बाद आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो जो आपको यहाँ पर लगता है सही कर लीजिए नोट और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को कीजिएगा मैच। थोड़ा फास्ट आंसर कीजिए क्योंकि बहुत ही कम वक्त मिलने वाला है आपको यहाँ पे आंसर करने के लिए और जो मेरे आंसर से पहले बताएंगे आंसर उन्हीं का काउंट होगा सही के अंतर्गत। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा नोट। तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। खड़गवासला बांध जो है वो महाराष्ट्र के पुणे में मूथा नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी? मूथा नदी पर। और ये जो है 1.6 किलोमीटर लंबा है और इस बांध के निर्माण में खड़गवासला झील की उत्पत्ति हुई है जिससे कि पुणे और अन्य क्षेत्रों के लिए जल का एक प्रमुख सोर्स है, स्रोत है। याद रखिएगा जो बांध बनाया गया उसके बाद क्या है, खड़गवासला झील निर्माण किया गया, निर्मित हुआ और ये पुणे और वहाँ के जो अन्य क्षेत्र है उसके लिए जल का प्रमुख स्रोत है, पानी का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, समसपुर अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। तो समसपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है अगर आपको पता है तो जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि आप वो शख्स हो सकते हैं जो कि 10 आउट ऑफ 10 सही कर सकते हैं। तो अभी तक मैक्सिमम जो हाईएस्ट स्कोर गया है वो 9 गया है। तो देखते हैं कितने लोग आज इस सेशन में पास करते हैं। 99% लोग फेल हो जा रहे हैं पर डे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। देखिए समसपुर अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला में सलोन के पास है, ठीक है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 780 हेक्टेयर। इसको देखने का जो समय है वो नवंबर से मार्च के बीच है और यहाँ पर तकरीबन 250 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस शहर को तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन है आपके मदुरई, तुतिकोरिन, तंजावुर या फिर चेन्नई। वह कौन सा शहर है तमिलनाडु का जिसे हम चावल का कटोरा कहते हैं। याद रखिएगा तमिलनाडु का चावल का कटोरा, ना कि भारत का, याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजावुर। देखिए तंजावुर जिला जो है तमिलनाडु के चावल कटोरा के रूप में जाना जाता है और एक कावेरी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर चावल का उत्पादन जो है वह अधिक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेमोयर किस लेखक का लिखा हुआ है। ऑप्शंस हैं विजयलक्ष्मी पंडित, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर वीके कृष्ण मेनन। किसका है? तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए अपने सही आंसर को। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया है। यहाँ पे जो समय होता है समाप्त। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और वे कैबिनेट पोस्ट पर विराजमान होने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1953 में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली
महिला अध्यक्ष बनी थी, इसी को भी आप याद रखिएगा। और इन्होंने ही लिखा है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेमोयर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखने के बाद आंसर करना है। किस पंचवर्षीय योजना को उद्योग और यातायात योजना कहा जाता है? ऑप्शन है पहली, दूसरी, चौथी या इनमें से कोई नहीं। कौन सी वह पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है, जिसके अंतर्गत उद्योग और यातायात योजना के तौर पे देखा जाता है? तो काफ़ी आसान है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और उम्मीद करता हूँ आप सब इसका सही आंसर देंगे। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्य अवधि रहा था वो 1956 से 1961 तक रहा था, और इसका जो प्रमुख लक्ष्य था वो था उद्योग, और उद्योग के लिए यातायात भी बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग और यातायात काफ़ी जोड़ दिया गया, और इसी वजह से इसे हम उद्योग और यातायात योजना कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। भारत ने महाकाली संधि किस देश के साथ की थी? चलिए ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या चीन। किसके साथ भारत ने महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो आई थिंक आप लोगों ने अपने आंसर को नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये काफ़ी आसान लगा होगा आप सभी को क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने नोट कर लिया। चलते हैं सही आंसर की तरफ। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। देखिए महाकाली संधि पर भारत और नेपाल ने फरवरी 1996 में हस्ताक्षर किए थे, और जो संधि है वो महाकाली नदी के जल बंटवारे से संबंधित थी। देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं कि काली नदी जो है उसे ही महाकाली या काली गंगा या शारदा के रूप में भी जाना जाता है। भारत में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है, और इसकी अगर हम उद्गम की बात करें तो बृहत्तर हिमालय के 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो काला पानी नामक स्थान है, जो कि उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जिला जो है वहाँ पर पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। इस नदी का नाम जो है काली माता के नाम पर पड़ा है, जिनका कि मंदिर है काला पानी में लिफुलिक दर्रा जो है उसके निकट, भारत और तिब्बत जो है उसके सीमा पर स्थित है। और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अपने ऊपरी मार्ग पर यह जो नदी है नेपाल के साथ साथ भारत की निरंतर पूर्वी सीमा बनाती है, जहाँ इसे महाकाली कहा जाता है। और ये जो नदी है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जब पहुँचती है तो शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कहाँ? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो ये शारदा नदी कहलाती है। और काली नदी का जो झुकाव क्षेत्र है वो 15,260 वर्ग किलोमीटर है, जिसका एक बड़ा हिस्सा लगभग की आपका 9943 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड में है, और बाकी जो बचा है वो नेपाल में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से पश्चिमी सिक्किम की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है मंगन, नामची, गेजिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। वेस्ट सिक्किम का कैपिटल कौन सा है? तो आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिक्किम का जो कैपिटल है गंगटोक है ना। तो यहाँ पे पश्चिमी सिक्किम की बात हुई तो पश्चिमी सिक्किम क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है आपका सिक्किम का। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा गेजिंग। देखिए 4 जिले हैं सिक्किम में। पहला है उत्तर सिक्किम यानी नॉर्थ सिक्किम, जिसका कैपिटल है मंगन। दक्षिण सिक्किम उसका जिला है नामची जिला है। ठीक है, दक्षिण सीमा जो दक्षिण सिक्किम है ये डिस्ट्रिक्ट जो है इसका जो हेड क्वार्टर है वो है नामची। पूर्व सिक्किम जिला जो है उसका है गंगटोक, और पश्चिम सिक्किम जो है इसका है गेजिंग, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो 4 जिले हैं, चारों जिले को नाम हमने आपको बता दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 4 डायरेक्शन में डिवाइड किए गए हैं सिक्किम के डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो और चारों जिलों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फ्लेमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, कहाँ पर ये मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीएससी प्री में पूछा गया 2014 में। तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो सही आंसर यहाँ पे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको आता है नोट कर लीजिए। तो आई विश कि आप लोगों ने आंसर को यहाँ पे नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला जो है वहाँ पे स्थित है पुलिकट झील, और वो जो पुलिकट झील है जैव विविधता और मछली, झींगे, इन सभी और उच्च बायोगैस के लिए ही फेमस है। जनवरी 2020 के पहले सप्ताह में पुलिकट झील के पास वार्षिक फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया गया है।
इस साल, ठीक है, और ये हर साल किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष लगभग 75 जलीय और स्थलीय पक्षी प्रजातियां इस क्षेत्र में प्रवास करने आती हैं बाहर से, ठीक है, याद रखिएगा। इस बार ब्लैक टेल्ड गॉडविट क्या है एक, और कैटिस फ्लावर जैसे दुर्लभ प्रवासी पक्षी देखे जा रहे थे। और पुलकित झील की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है चिल्का झील उड़ीसा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित इस झील का जो 96% भाग है वो आंध्र प्रदेश और 4% भाग जो है वो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। अगर पुलिकट झील को हम तमिल भाषा में कहें तो वो कहलाता है पज हवे कार्दू एरी। पज हवे कार्दू एरी कहा जाता है इसको तमिल भाषा में, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी से यह झील जो है श्रीहरिकोटा द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा होता है अलग? श्रीहरिकोटा के द्वारा, जो एक बैरियर द्वीप है की तरह कार्य करता है। ग्रे पेलिकन जो कि पेंटेड स्ट्रॉक जैसे पक्षियों की प्रजाति प्रत्येक वर्ष यहाँ पर प्रवास करने आती है। ग्रे पेलिकन जो है और पेंटेड जो स्ट्रॉक है ये दोनों IUCN की लाल सूची में निकट संकटग्रस्त श्रेणी के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही रहेगा। चल क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिटलर ने ऑपरेशन सी लॉयन किस देश के खिलाफ चलाया था? ऑप्शन है सोवियत संघ, फ्रांस, पोलैंड या फिर इंग्लैंड। किसके खिलाफ हिटलर ने ऑपरेशन सी लॉयन चलाया था? तो यहाँ पे जो आपको लगता है सही नोट कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको पास करवाने में या फिर फेल करवाने में। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन डी इंग्लैंड। हिटलर ने ऑपरेशन सी लॉयन इंग्लैंड के खिलाफ चलाया था। किसके खिलाफ? इंग्लैंड का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा। और आई विश कि आप लोगों ने 10 में से 6 प्रश्न का एटलीस्ट सही आंसर दिया होगा। तो आपके कितने सही हुए ईमानदारी से हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो अपने सभी कमेंट्स जो हैं जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी आपका सजेशन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा।